माले में पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने कहा, भारत को मालदीव का सबसे करीबी मित्र होने पर गर्व। पीएम मोदी ने कहा कि मालदीव की सुरक्षा को लेकर भारत हमेशा करता रहेगा मदद। भारत की नीति है फ्रेंडशिप फर्स्ट। ब्रिटेन की यात्रा के बाद पीएम मोदी मालदीव पहुंचे। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मोइज्जू ने स्वागत किया। सुचारू रूप से सोमवार से चलेगी लोकसभा की कार्रवाई। स्पीकर की सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत। गृह मंत्री और विदेश मंत्री समेत कई नेता चर्चा में होंगे शामिल। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ही करेंगे चर्चा की शुरुआत। आखिर में पीएम मोदी भी दे सकते हैं जवाब। लोकसभा में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर काटा बवाल। जमकर नारेबाजी। स्पीकर ने जताई नाराजगी। बोले, सदन की शुरू होते ही नारेबाजी करना ठीक नहीं। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी का बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी और अपनी गलती को ठीक करने जा रहा हूं। ओबीसी वर्ग का संरक्षण हमें जिस प्रकार करना था हमने नहीं किया। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विरोध। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने एसआईआर लिखे पोस्टर्स फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव समेत कई नेताओं ने पोस्टर फाड़े। एसआईआर को लेकर खड़गे बोले कि सरकार लोकतंत्र को दबाना चाहती है। बिहार में वोटरों को उनके अधिकार से रोकने की कोशिश। एसआईआर के मुद्दे पर सपा सांसद डिंपल यादव बोले कि सरकार के निर्देश पर चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन का 99% काम पूरा। 1 लाख से ज्यादा वोटों के फॉर्म मिलने अभी बाकी हैं। 64 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटने के आसार हैं। विधानसभा गिराव मामले में एफआईआर पर प्रशांत किशोर का बयान। का गरीबों के लिए आवाज उठाने पर एक नहीं बल्कि 10 एफआईआर मंजूर। तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार। कहा, धमकी क्यों दे रहे हैं, चुनाव बहिष्कार करके दिखाएं। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी। राबड़ी देवी भी शामिल। राबड़ी देवी ने तेजस्वी को जान का खतरा बताया। कहा, तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई। राबड़ी देवी ने जेडीयू और बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। कहा, वो लोग संस्कारहीन हैं। राबड़ी देवी पर सम्राट चौधरी का वार। वो मेरे लिए माता तुल्य, पति के अपराधी घोषित होने और बेटे के चुनाव हारने के डर से उन्हें पीड़ा। राबड़ी देवी के बयान पर डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा बोले कि तथ्यों के बिना बोलना ठीक नहीं। बिहार और बिहारियों को बदनाम करने की कोशिश ना करें। तेजस्वी यादव का दोनों डेप्यूटी सीएम पर हमला। कहा कि अपराधी विजय सम्राट हो गए। एक इंजन अपराध और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा है। एसआईआर पर विधानमंडल के दोनों सदनों में भारी हंगामे पर विफल नीतीश कुमार। विपक्षी सदस्यों के काले कपड़े पहनकर आने पर जताई आपत्ति। विधान परिषद में विपक्ष के हाय हाय के नारे पर सीएम नीतीश बोले कि सब पूरा खाए खाए। राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए बोले कि इनके कहने पर सभी ने काले कपड़े पहने। बिहार विधानसभा में जेडीयू और बीजेपी के कुछ विधायक हेलमेट पहनकर पहुंचे। बोले, विपक्षी विधायकों की गुंडागर्दी के डर से पहना है हेलमेट। जेडीयू और बीजेपी के विधायकों के हेलमेट पहने पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का अजीबोगरीब बयान। पीएम मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले कि एसआईआर में किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम नहीं कटेगा। विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सैनी बोले कि चुनाव आयोग की मदद से पिछले दरवाजे से वोट काटने की कोशिश। एनडीए को पता है कि इस बार उनकी सरकार नहीं बनेगी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बोले कि महाराष्ट्र में जिस तरह वोट की लूट हुई वही बिहार में रिपीट हो रहा है। इस काम में चुनाव आयोग और बीजेपी की पार्टनरशिप। मंत्री विजय चौधरी बोले कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। 2003 में जब एसआईआर हुआ था तब 1 ही महीने का समय मिला था। राहुल गांधी ने पूरा किया। बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से किया वादा। गया में पक्का घर बनाने का काम शुरू। चुनाव आयोग पूरे देश में चलाएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अलग तारीखों का ऐलान होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव कराने की कवायद तेज। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की। अभिनेता कमल हसन ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली। तमिल भाषा में ली शपथ। महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी की लड़ाई अब मराठी वर्सेस गुजराती तक पहुंची। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर होटल से उतारे गए साइन बोर्ड। एमएलएस कार्यकर्ताओं ने मराठी साइन बोर्ड लगाने को कहा। मराठी साइन बोर्ड न लगाने पर एक्शन की वार्निंग। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम योगी की मीटिंग। बिजली कटौती की शिकायतों की समीक्षा। कृषि श्रमिकों को योगी सरकार का तोहफा। न्यूनतम मजदूरी अब बढ़ाई गई है। कृषि मजदूरों को 252 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। गोरखपुर दौरे पर योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की सुनी समस्याएं। नमाजवादी कहने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। का अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के प्रस्तावक भी 5 बार के नमाजी थे। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर अटैक। कहा कि हम 2017 को 2027 में दोहराएंगे। राजस्थान के झालावाड़ में बड़ा हादसा। प्राइमरी स्कूल की छत गिरी। 7 बच्चों की मौत, कई जख्मी। झालावाड़ में स्कूल हादसे को लेकर प्रशासन का एक्शन। 5 टीचर सस्पेंड। सीएम बजूलाल शर्मा ने स्कूल हादसे पर जताया दुख। घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश। झालावाड़ स्कूल हादसे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा बेहद दुखद। घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। झालावाड़ स्कूल हादसे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा बोले, सिस्टम की लापरवाही ने ली बच्चों की जान। मुंबई में भारी बारिश के बाद समंदर में उफान। 4 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठी। मरीन ड्राइव से लोगों को दूर रहने की हिदायत।
भारी बारिश के बाद मुंबई के कई हिस्सों में पानी भरा। अंधेरी ईस्ट में सड़कों पर पानी भरने से परेशानी। मुंबई में बारिश के कारण भीषण जाम। जोगेश्वरी पुल में ट्रैफिक में काफी देर तक फंसे रहे लोग। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 43 स्तर के करीब पहुंचा। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद उफान पर यमुना नदी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, सड़कें बनी दरिया। केरल के कई जिलों में मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट। कन्नूर में झमाझम बारिश। मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई कोलकाता की आफत। सड़कों पर कई फुट तक पानी भरा। भारी बारिश से प्रयागराज में भी संकट। शहर के कई हिस्सों में पानी भरा। लखनऊ के कई हिस्सों में भारी बारिश। जगह जगह जल जमाव के चलते गाड़ियों की रफ्तार रुकी। अयोध्या में झमाझम बारिश। झुलसाती गर्मी से राहत। कुछ जगहों पर जल जमाव से परेशानी। दानापुर में नाबालिग से गैंगरेप। पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को पकड़ा। यूपी के प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में बवाल। जमीनी विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 महिलाएं जख्मी। आरोपियों की तलाश में पुलिस। यूपी के हाथरस में दुकानदारों की गुंडागर्दी। दुकानदार ने पुलिस की मौजूदगी में ग्राहक को जमकर पीटा। गाजियाबाद के ज्वेलरी शॉप में डिलीवरी बॉय बनकर आए लुटेरे। 6 मिनट के अंदर बंदूक की नोक पर कैश और गहने लूटे। लखनऊ पुलिस की बड़ी कामयाबी। सीबीआई अफसर बनकर ठगी करने वाले गैंग का सरगना 2 साथियों के साथ अरेस्ट। आगरा में सड़क पर उतरे अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता अरब जिहाद और धन परिवर्तन कराने वालों को फांसी देने की मांग। यूपी के आगरा के बाद अब बिजनौर में भी धन परिवर्तन का मामला। चांदपुर इलाके से पुलिस ने आरिफ नाम के व्यक्ति को पकड़ा। हिंदू लड़की से धन परिवर्तन कराने का कर रहा था प्रयास। वाराणसी के मुस्लिम बाजार दाल मंडी में चला बुलडोजर। सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन की कार्रवाई। अलीगढ़ में कुख्यात गौ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। एक महिला समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट की धारा लगाकर जेल भेजा गया। इटावा में 7 साल की बच्ची नाले में बही। दोस्तों के साथ खेलते वक्त पैर फिसला। एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटा। अंबेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा। सफाई के लिए सिविल लाइन में उतरे 3 मजदूरों में से 2 की दम घुटने से मौत। तीसरा अस्पताल में भर्ती। कांवड़ियों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर प्रयागराज में प्रदर्शन। कांवड़ियों ने पूर्व मंत्री की तस्वीर जलाई। आतंकी हमले की धमकी के बाद बढ़ाई गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सुरक्षा। कैंपस में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की तलाशी। वाराणसी में भी सड़क पर बनी मजार पर विवाद गरमाया। कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अड़े। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। महाराष्ट्र के जलगांव में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। कन्नड़ घाट में पुलिस ने एक कार से 60 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है। इंदौर में अवैध शराब पर चला बुलडोजर। 2 करोड़ की 40,000 लीटर शराब नष्ट। जबलपुर में घोड़ों के बीच जबरदस्त फाइट। लड़ते लड़ते ऑटो में कूद गया घोड़ा। 2 लोग जख्मी। गुजरात के गांधीनगर में रफ्तार का कहर। कार सवार ने 5 लोगों को रौंदा। 4 की मौत। गुजरात के जामनगर में अतिक्रमण पर कार्रवाई। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। राजस्थान के कोटा में फायरिंग की लाइव तस्वीरें। बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। राजस्थान के कोटा में आवारा कुत्तों का आतंक। घर के बाहर खेल रहे मासूम पर हमला किया। पास में ही खड़े शख्स ने बचाई जान। उदयपुर में डेंटल कॉलेज की बीडीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने किया सुसाइड। हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाई। सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में छात्रा ने कॉलेज स्टाफ पर टॉर्चर का आरोप लगाया। कॉलेज के छात्र धरने पर बैठे। हरियाणा के जिंद में बड़ी वारदात। अस्पताल संचालक डॉक्टर विकास शर्मा की हत्या बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा के बेटे हैं। जिंद के रामपुरा रोड पर डॉक्टर विकास शर्मा की हत्या। 2 अन्य डॉक्टर्स के साथ गाड़ी से लौट रहे थे। ओडिशा के कोरापुट में डेप्यूटी रेंजर के घर पर रेड। 1 करोड़ 44 लाख कैश मिला। 4 सोने के बिस्किट और 16 सोने के सिक्के मिले। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश। 100 करोड़ की ड्रग्स के साथ 5 नाइजीरिया के नागरिक गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नए गांव में दर्दनाक हादसा। 12वीं मंजिल से गिरकर मासूम की मौत। 4 साल की बेटी को खिड़की के पास शूर एक पर बिठाकर चप्पल ढूंढने लगी थी मां। राजकोट के पंचनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। सावन के महीने में भक्त कर रहे हैं भगवान शिव की आराधना। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लगातार उमड़ रही है भीड़। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 721 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी भी 225 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे टूटा रुपया। 1 डॉलर की कीमत 86 रुपए 52 पैसे। 30 जुलाई को खुलने जा रहा है एनएसडीएल का आईपीओ। 1 अगस्त तक निवेशक खरीद सकेंगे आईपीओ। कंपनी का मार्केट कैप करीब 16,000 करोड़। कोटक महिंद्रा बैंक का नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च। सॉलिटेयर मेंबर से कोई एनुअल फीस नहीं होगी। 7,500 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर फ्यूल सरचार्ज में छूट। टाटा सन्स के चेयरमैन की कमाई 155 करोड़ हुई। एन चंद्रशेखरन की सैलरी पिछले साल 15% बढ़ी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल। नेटवर्थ $1.2 बिलियन पर पहुंची। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिकी कंपनियां भारतीयों को भर्ती ना करें। इनकी भर्ती रोककर अमेरिकियों को पहले भर्ती दी जाए। आजादी का फायदा उठाकर चीन में फैक्ट्रियां लगा रही हैं कंपनी।